जैसे तमाम बुद्धिजीवी साथियों ने इस BS4 कैंपेन के ऊपर, BS4 मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी। मैं संक्षिप्त में कंक्लूड करते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा कि देश में आप सभी को पता है कि 9 अगस्त 2018 के दिन पार्लियामेंट के 500 मीटर की दूरी पर इस देश की शासक ब्राह्मण जातियों ने संविधान को आग के हवाले किया और उसके बाद इस देश में भिन्न भिन्न बहुत सारे जो मुद्दे हैं देश में उभर करके सामने आए, जैसे CA का मुद्दा हो गया, NRC का मुद्दा हो गया। ये तमाम मुद्दे जो सामने उभर कर आए और इसके बाद देश के अंदर में जिन संगठनों का जो स्टैंड रहा है वो स्टैंड मुख्य रूप से आप देखेंगे कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति, संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ मोर्चा, इस तरह की जो है डिफेंसिव एक्शन जिसको हम कह सकते हैं, बचाव वाले कार्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह की बचाव वाले कार्यक्रम पूरे देश भर में भिन्न भिन्न जातीय समुदाय आधारित संगठनों के द्वारा बढ़ चढ़ करके काम किया गया। लेकिन इसी दरमियान बामसेफ के 2018 के नेशनल कन्वेंशन बोधगया के बाद हम लोगों ने डिफेंसिव एक्शन को दूर करते हुए ऑफेंसिव एक्शंस में अपने संविधान के कार्यक्रम को बदलने का हमने कार्यक्रम चलाया। उसी कार्यक्रम का नाम है BS4, जिसको कहते हैं भारतीय संविधान सम्मान, संवर्धन और सुरक्षा का महाअभियान। साथियों, ये कार्यक्रम कोई बचाव वाला कार्यक्रम नहीं है। जैसे लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद हैदराबाद करते हैं उस तरह से वो ढंग कुछ दिन होता है, कुछ समय आंदोलन चलती है, फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है वो आंदोलन। लेकिन हमारा आंदोलन जो है अपनी सम्मान के लिए है। जिस तरह व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करता है, ठीक उसी प्रकार से जो पूरा देश संचालित हो रहा है जिस कानून व्यवस्था से, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी भारतीय संविधान का सम्मान करें, स्वयं सम्मान करें, उसकी सुरक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं आपको बता रहा था ये जो BS4 का कैंपेन बामसेफ ने चलाई है 2018 के बाद, और फिर 2020 में हम लोगों ने पीपल सोशल एक्शन, जिसको सामाजिक जन कार्रवाई कार्यक्रम कहते हैं हिंदी में, इस कार्यक्रम के तहत हम जन जन तक स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी हमने कार्यक्रम लगाया और गाँव देहातों में सभी जगह पर हमने ये पीपल सोशल एक्शंस के तहत BS4 का कैंपेन हम लोग देश भर में चला रहे हैं। सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं, पूरे देश भर में बामसेफ के द्वारा ये कार्यक्रम, ये गतिविधियां संचालित हो रही हैं। साथियों, जैसे मूल बातें जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे ही मोदी अर्थात मोदी फैक्टर ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, उसका फुल फॉर्म होता है नरेंद्र मोदी का, मोदी जी का मोदी फैक्टर ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। उन्होंने 2014 में जैसे ही भारत की सत्ता अपने हाथ में ली, ब्राह्मणों के नेतृत्व में वो सत्ता BJP के हैंडओवर में आई, नरेंद्र मोदी के हाथों में आई। आज 2021 चल रहा है और 2021 तक हमारे संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम जो है वो BJP एंड RSS की कंपनियों ने की है। इस 7 वर्षों के दरमियान अगर हम कहें तो ऐसे ऐसे कानून ब्राह्मणों ने पास किए, ऐसे ऐसे कानून पास किए कि आप सोच करके भी आश्चर्य करेंगे। जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का कानून को निष्प्रभाव कर देना और सवर्णों को 10% आरक्षण देना, यह भी संविधान के खिलाफ में था। किसानों के खिलाफ में तरह तरह के भयानक, एक से एक बढ़ करके भयानक कानून किसानों के खिलाफ में भी आए और CA NRC जैसे कानून भी इसी मोदी एंड RSS की कंपनी की सरकार में ये तमाम सारे जो कानून आए, आप इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। ऐसे हम पढ़ रहे थे बहुत सारे कानून जो है हम जो जुबान पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमको एहसास हुआ कि बहुत सारे कानून जो है वो पास किए हैं इस अपने मोदी गवर्नमेंट में, मोदी राज में। तो ये सारे कानून जो है हमारे खिलाफ में ही हैं। और यही नहीं, अभी हाल फिलहाल में अभी 1 सप्ताह पहले आपने देखा होगा कि नीट का मामला बड़े जोर शोर से चल रहा है। जैसे प्रीति गुप्ता मैडम ने भी आपको बताया
तो हमारे एक प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव करके, वो शायद दिल्ली तरफ के शायद प्रोफेसर है, उनका भी यूट्यूब पर वीडियो है। वो ट्विटर पर भी एक बहुत ही खास बात लिखे कि ओबीसी को दुख इस बात का नहीं है कि ओबीसी को नीट में आरक्षण खत्म हो रहा है, लेकिन ओबीसी को दुख इस बात का है कि इस बार उसको इस लॉकडाउन में कांवड़ यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ओबीसी को ज़्यादा दुख है। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों को समझने का प्रयास करनी चाहिए। अभी एक और कानून हम देख रहे थे, वो किसी मैगजीन में दृष्टि या क्रॉनिकल का कोई मैगजीन हम पढ़ रहे थे। ब्राह्मणों को इतना भय है, ब्राह्मणवादी शासकों को, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स वाले जो कानून है, इस तरह का कानून पास किए हैं। बाद में हम भी थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डाले कि आखिर ब्राह्मणों की सत्ता है, ब्राह्मणों की हुकूमत है, फिर वो इस तरह का कानून अपने सेफगार्ड में क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा पता चला कि शायद उन लोगों को भय लग रहा होगा कि सत्ता हमारी 5 साल की है, अगली सत्ता शायद 5 साल और बढ़ेगी, 10 साल बढ़ेगी, शायद 10 साल के बाद हमारी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन अगर हम स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम नहीं पास करते हैं तो शायद हो सके कि रोड पर हमारे MP MLA घूमेंगे और लोग इनको गोलियों से भून देंगे, इनको जूतों से स्वागत करेंगे। इसलिए उन्होंने कानून बना करके ये प्रावधान कर दिया कि 10 साल तक कोई भी मंत्री या संतरी रहे उसको 10 साल तक पुलिस प्रोटेक्शन सुरक्षा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का कानून पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भय, अमित शाह को भी अंदर से भय होता होगा, वो सो भी रहा होगा तो उसको भय होता होगा, पता नहीं कब उसकी हत्या हो सकती है या कुछ भी हो सकती है देश के अंदर में। क्योंकि सारे स्वर्णों को छोड़ करके ज़्यादातर बैकवर्ड क्लासेस में उनके प्रति आक्रोश है, गुस्सा का जो माहौल है, इस प्रकार से ब्राह्मणों को काफ़ी भय का सामना करना पड़ रहा है। ये कारण एक हो सकता है कि इसलिए अपनी सुरक्षा में वो इस तरह का एक्ट पास किए हैं। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे भयानक एक्ट, जैसे पंकज सर ने भी बताया, एक अस्पृश्यता वाला भी जो है कानून जो है उन्होंने पास की थी। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं हम देख रहे थे, तो खैर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें हैं कि ये सारी समस्या आप जान रहे हैं और अवगत हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास में एक डेटा है, हम सोचे थे कि हम आपको बताने का प्रयास करें। द इंडियन एक्सप्रेस का 16 जनवरी 2019 का रिपोर्ट है। उसमें लिखता है कि रिजर्वेशन कैंडिडेट्स आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन गवर्नमेंट्स अपर रंग्स। उसमें लिखता है कि ओबीसी का जो है कोटा है वो प्रोफेसर में नील है, प्रोफेसर में नील है। जैसे कि आपका नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो उसमें आप अगर हम शुरू से हम देखते हैं, अंतिम जो पोस्ट है आपका प्रोफेसर का, उसमें SC का 39 है, ST का 8 है, OBC 0 है और जनरल 1071 है। ये रिपोर्ट जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस वेडनेसडे 16 जनवरी का आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। एसोसिएट प्रोफेसर में SC 130 है, ST 34 है, OBC 0 है, जनरल 2434 है। असिस्टेंट प्रोफेसर में SC 931, ST 423, OBC 1113। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो शुरुआती में जो हमारे लोग बनते हैं उसमें हमारे लोगों की भागीदारी कुछ मात्रा में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां पर हायर पोस्ट है। और अभी क्या किया है, अभी दिल्ली के एक प्रोफेसर हमारे हैं, वो बता रहे थे कि क्या जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसको प्रमोट करके एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनाया जा रहा है, तो क्या वो प्रोफेसर गरीब हैं? उनको भी 10% आरक्षण जो है वो EWS के तहत दिया गया है। वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनका नाम मेरे पास अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। वो पूरा डेटा के साथ बता रहे थे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको प्रमोट करके एसोसिएट और प्रोफेसर बनाया जा रहा है। तो जिसको प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा रहा है, तो क्या वो लोग EWS में आते हैं? क्या उनकी आमदनी मतलब क्या निर्धारित किया 7-8 लाख, उससे कम है क्या उनकी आमदनी साल में? तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक काम हमारे साथ में हो रहा है। एक और डेटा बस हम आपको बताना चाहते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का खबर है आपका अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020, डेट याद रखिएगा, 14 अक्टूबर 2020। इसमें लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस में, EWS कोटा ईट्स इनटू OBC SC ST शेयर इन बैंकिंग जॉब्स।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो EWS कोटा के तहत बैंकिंग जॉब्स में कितना घपला किया है, ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको आप गूगल पर सर्च कर लीजिए इसको। इसमें बताता है कि जो SC का 15% रिजर्वेशन था ऑल ओवर इंडिया में, वो घट करके 13% हो गया। इसे काट करके ब्राह्मण लोग जो है 2% इसकी कटौती की है। ST का 7.5% था, उसको 6% कर दिया। OBC का 27% था, उसको 21% कर दिया। और हमसे रिजर्वेशन को काट करके OBC SC ST से काट करके 10% रिजर्वेशन जो है EWS कोटा में दिया गया है। ये हम नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस कर रही है। 20 अक्टूबर 2020 की अखबार है ये, आप सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल इस पर आपको मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं जो लोग भ्रम में थे कि नहीं 50%, बहुत हंगामा हुआ संसद में भी और सड़क तक भी अभी तक हंगामा हो रहा है कि नहीं 50%, 49.5% रिजर्वेशन जो है OBC SC ST का वो एकदम फिक्स रहेगा। 10% उससे आगे बढ़ा करके स्वर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आप इसको, ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का, वो हमसे ही हमारी रिजर्वेशन को काट करके EWS कोटा में दिया गया है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा? ये तो सच्चाई छाप रहा है ये अखबार। तो भले ही उन अखबारों पर भी स्वर्णों का ही कब्जा है, लेकिन वही अखबार ये चीज हमको सच्चाई बताने का काम जो है कर रहे हैं। तो इस तरह की भयानक से भयानक कार्यक्रम जो है, गतिविधियां जो है इस देश में ब्राह्मणवादी शासकों के द्वारा साथियों चल रही है। हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन पढ़ लिख करके भी हम लोग नालायक वाला काम कर रहे हैं कि नेता हमारा, नेता का बुद्धि हमारा नहीं उसका है, आदमी हमारा, आदमी का कार्य, सारा सिद्धांत उसके अनुसार से काम कर रहा है। इसलिए समस्या हमारी होकर के भी हमारी समस्या राष्ट्र स्तर की समस्या नहीं बन पाती है। और ब्राह्मणों की एक गांव स्तर का, ब्राह्मण का अगर छींकनी भी हो गया, खांसी भी हो गया, तो उस ब्राह्मण का राष्ट्र स्तर का मुद्दा बनने में जरा सा भी कोई वक्त, जरा सा भी कोई समय नहीं लगता है। यही मुख्य अंतर हम लोगों के बीच में है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम आपको समस्या भी बताएं। अब इसका निदान क्या होगा? इसका निदान बस यही है कि हमारे पास कुछ और नहीं है, हमारे पास दो ही चीज हैं। एक संविधान हमारे पास है और दूसरा संगठन की ताकत हमारे पास मौजूद है। बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं अपने वॉल्यूम्स में कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आपके सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कोई बचा सकता है तो आपको संगठन की एकमात्र ताकत ही बचा सकती है, आपके अधिकारों को लूटने से, आपके अधिकारों को खत्म होने से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो इस अधिवेशन के माध्यम से आप कम से कम ये संदेश लें। यहाँ पर बैठे सारे कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं, सारे कार्यकर्ता के अंदर में बारूद भरा हुआ है। बस ईमानदारी पूर्वक समाज को बताना है, जो समझे हैं उसको बताने का काम करते रहना है। बुद्ध के समय में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई संसाधन नहीं था, लेकिन बुद्ध अकेले चल करके पूरे देश भर में जो क्रांति की, वो मैसेज आज 17 देशों में है। बुद्ध की मानने वाले जो लोग हैं वो 17 कंट्रीज मान रही है बुद्ध को। तो क्यों मान रही है? बुद्ध के समय में तो कोई संसाधन था नहीं, कोई गाड़ी मोटर इस तरह हवाई जहाज तो था नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तो था नहीं। उन्होंने निरंतर क्या किया? अपने विचार का निरंतर प्रचार और प्रसार किया। बामसेफ वही काम कर रही है। हमारे पास संसाधनों का लिमिटेशन है, संसाधनों की कमी है। इस वजह से हम जितने बड़े पैमाने पर अपने आंदोलन को और स्ट्रांगली चलाना चाहिए वो हम थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसे इस कार्यक्रम को संपन्न करने में निशांत कुशवाहा सर का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो ये समझ सकते हैं हम लोग भी कि क्या हमारे पास में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं जो है वो हो रही है। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको सारे सेक्शंस को ईमानदारी पूर्वक काम करते रहना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग को टाइम, टैलेंट, मनी, माइंड ये देने का प्रयास करना चाहिए। और स्टूडेंट अपनी पैसा को छोड़ करके बाकी बात सारा ताकत लगा सकता है, उसके पास समय भी है, जोखिम लेने की ताकत भी है, ऊर्जावान व्यक्ति भी है और वो जो है श्रम शक्ति, हुनर सब कुछ लगा सकता है। वही चीज़, वही ताकत किसान, मजदूर, महिला भी लगा सकती है। वही चीज़ें जो ताकत है मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, अपशूट विंग जो है और PPID जो है वो लगा सकती है। लेकिन जो मेन जो है टाइम, टैलेंट, मनी, माइंड का, उसको बुद्धिजीवी वर्ग को भी लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, संविधान आपको क्या दिया है? जैसे 48 अनुच्छेद जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का, उसमें कहता है कि सामाजिक लोक वृद्धि
की बात करता है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगी जो सारे लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण की बातें हो। इस तरह की बात अनुच्छेद 38 कहता है। 39 कहता है कि समान न्याय, विधिक सहायता उपलब्ध हो। 40 तो आप जानते हैं ग्राम पंचायत का गठन है। 41 जो अनुच्छेद है आपका काम पाने का अधिकार है। और 42 जो है वो गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान देती है। 43 जो अनुच्छेद जो है आपका न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भारतीय संविधान आपको दिया है। 44 तो समान आचार संहिता, समान सिविल संहिता जो वाली बात है। और 45 जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करती है। 46 जो है स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है। 47 जो अनुच्छेद है आपका स्वास्थ्य में भी राज्य सरकार के ऊपर यह जिम्मेवारी सौंपती है कि उत्तम किस्म का हॉस्पिटल की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार को है। ये तमाम, और 48 जो अनुच्छेद है वो किसानों के लिए भी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे किसानों के लिए भी नीति निर्देशक सिद्धांत में बाबा साहब ने लिखा है, मजदूरों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, और सारे समूहों के लिए बाबा साहब ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिख दिए हैं। बस हमको अपने पीपल सोशल एक्शंस के तहत, BS4 कैंपेन अभियान के तहत हमको कुछ और नहीं, भारत का मौलिक, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ये दो चीज़ों को जरूर से जरूर लोगों को बताना है कि आपके अधिकार कहाँ पर हैं और वो उस अधिकार को कौन हनन कर रहा है, कोई खत्म कर रहा है, उस दुश्मन को भी चिन्हित करके अपने लोगों को बताने का प्रयास करना है। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ एक मार्टिन लूथर किंग का एक संदेश बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम आपको दौड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो कम से कम आपको चलने का प्रयास करना चाहिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो कम से कम रेंगने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जरूर रेंगने का प्रयास करना चाहिए। इसी को हम अपने संगठन के तरफ से हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप लिख नहीं सकते तो कम से कम लिख और बोल तो नहीं सकते, तो जो आंदोलन चला रहे हैं इन साथियों को कम से कम मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि इन लोगों का मनोबल तोड़ने का काम करना चाहिए। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।